स्वागत है आपका एग्जाम किट सीरीज में, जहां पर हम सबसे कम समय में मोस्ट इफेक्टिव मेथड से कंप्लीट चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। एनसीईआरटी के हर एक लाइन, हर एक हिडन कॉन्सेप्ट, एवरी टाइनी बिट ऑफ थिंग्स को कवर अप करेंगे, वो भी सबसे कम टाइम में। ना कोई इधर उधर की बातें, ना कोई टाइम वेस्ट, एंटायरली एंगेजिंग एंड एफिशिएंट कंटेंट। Another important thing is CBSE के ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंसीडर किया गया है while making this video. So this gonna be highly productive one for you. तो चलिए let's start the part 2 of the live process. Part 1 में हमने सारे इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। Part 2 यानी ये वाले वीडियो में हम असर्शन और रीजनिंग पर फोकस करेंगे। तो ये जो असर्शन एंड रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, टू बी हॉनेस्ट ये इजी नहीं होते, क्योंकि इसके लिए सिर्फ चैप्टर का पता होना इनफ नहीं होता। इसमें चाहिए होती है कॉन्सेप्ट्स का क्लैरिटी, और वो वाली क्लैरिटी आता है एनालिसिस से। ईच एंड एवरी पॉइंट जो कि एनसीईआरटी में लिखा है उसके बारे में सोचने से, उसके बैकग्राउंड की स्टोरी को पता करने से, और कॉन्सेप्ट को एक स्ट्रक्चरल वे में रिवाइज करने से वो क्लैरिटी आती है। ये काम आप खुद भी कर सकते हो। 4 से 5 दिन लेकर एक चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से रिवाइज करना, उसका रिविजन नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट लैंग्वेज में टू द पॉइंट नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। पॉइंट वाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि रिविजन के टाइम वो क्विकली मेमोराइज हो जाता है। अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है या पेशेंस नहीं है, आप क्या कर सकते हो, यू कैन चेक दिस नोट। मैंने एनसीईआरटी के हर एक लाइन को एनालाइज करके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बहुत ही सुंदर तरीके से नोट्स प्रिपेयर किया हुआ है। ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियरली मेंशन्ड, एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी है, डायग्राम्स भी है। एवरीथिंग यू नीड टू एस योर एग्जामिनेशन इज इन दिस नोट। एक बार चेक कर लो, हियर इट इज। Presenting the high-yielding, beautiful handcrafted notes, एक ऐसा स्टडी मटेरियल जहाँ पे एनसीईआरटी के कॉम्प्लेक्स एंड मिक्स्ड अप कॉन्सेप्ट्स एक स्ट्रक्चरल वे में इजी टू ग्रास्प पॉइंट में प्रेजेंटेड है। क्विक मेमोराइजेशन और मेमोरी रिटेंशन के लिए डायग्राम्स एंड इलस्ट्रेशंस का यूज किया गया है, ताकि लर्निंग डिप्रेसिंग नहीं मज़ेदार बन जाए। एक ऐसा नोट्स जो कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्रोवाइड करता है, ताकि एनालिटिकल क्वेश्चंस जैसे कि असर्शन एंड रीजनिंग और केस बेस्ड क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो पाए। एनसीईआरटी के मिसिंग एलिमेंट्स जो तुम्हें पता होने चाहिए, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस ब्यूटीफुल मटेरियल। Alright, so finally let's start with the assertion and reason type questions. देखो, डायरेक्ट क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ टिप्स एंड ट्रिक डिस्कस कर लेते हैं, जो हमें क्वेश्चंस करने में हेल्प करेगा आगे जाके। ओके, तो पहले असर्शन की बात अगर किया जाए तो ये एक स्टेटमेंट होता है, और ये टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। देखो, असर्शन क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। रीजन में भी एक स्टेटमेंट दिया है, तो वो 3 स्टेप्स क्या है। फर्स्ट स्टेप, हमें असर्शन की स्टेटमेंट को पता करना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। वो हो गया स्टेप नंबर 1। सेकंड स्टेप जो हमें करना है, हमें उसके बाद रीजन के स्टेटमेंट को भी पता करना कि वो ट्रू है या फॉल्स है। थर्ड स्टेप जो आता है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, अगर ट्रू आया, ये भी ट्रू आया, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या होता है, हमें एनालाइज करना होता है क्या ये जो रीजन वाली स्टेटमेंट है वो क्या असर्शन को ठीक से एक्सप्लेन कर पा रहा है, क्या वो असर्शन को जस्टिफाई कर पा रहा है। और इसका एक इजी मेथड है कि असर्शन के बाद हम बिकॉज का यूज करें, वरना क्योंकि टर्म का यूज करें। हम एनालाइज करेंगे कि असर्शन इज दिस बिकॉज, क्योंकि, उसके बाद रीजन। तो फिर ऐसे सोचकर अगर हम देखेंगे तो आसानी से हमें आइडिया मिल जाए कि क्या रीज़न वो एक्सप्लेन करता है कि नहीं। तो दोनों स्टेटमेंट है, दोनों को हम कनेक्ट करेंगे बिकॉज वरना क्योंकि लगाकर। अगर वो कोई सेंस बनाता है तो यहाँ पे रीज़न जो है वो असर्शन को क्लियरली जस्टिफाई करता है। अगर कोई सेंस नहीं बनाता, दोनों सेपरेट स्टेटमेंट है, तो रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता। ऑलराइट, तो ये वाले निंजा टेक्निक्स को हम यूज करेंगे, जिससे हम बन जाएंगे असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन के प्रो। So without any further ado, let's start with the question number 1. Alright, so let's look at the question number 1, assertion reasoning का।
assertion given is molecular movement are essential for the life process. Reason उसका दिया है due to the environmental effect कभी कभार sometimes the organized order of organism may break. तो ये है उसका assertion, ये है उसका reason. अब क्या करना है, 3 स्टेप्स को फॉलो करना है. स्टेप नंबर 1, पहले पता करेंगे असर्शन ट्रू है या फॉल्स है. स्टेप नंबर 2, उसके बाद पता करेंगे रीजन ट्रू है या फॉल्स है. स्टेप नंबर 3, फिर एनालाइज करेंगे क्या रीजन करेक्टली असर्शन को जस्टिफाई करता है. ठीक है, ये 3 स्टेप करके देखो. पॉज द वीडियो, मार्क योर आंसर, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे. हो गया, अब डिस्कस करें. तो ये जो क्वेश्चन था वो डायरेक्टली एनसीईआरटी लाइन से ही था और मैंने नोट्स पे भी इसको बॉक्स के अंदर स्पेशल मेंशन करके दिया हुआ है. स्टेप 1 करते हैं, assertion. Yes, it is true. Molecular movements are essential for life process. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. स्टेप नंबर 2 देखते हैं रीजन को. ये भी ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि एनवायरनमेंट के इफेक्ट्स पे कभी कभार क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का जो ऑर्डरली स्ट्रक्चर होता है वो ब्रेक हो जाता है जिससे रिपेयर और मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है. अब स्टेप नंबर 3 करके देखेंगे क्या रीजन जस्टिफाई करता है हमारे असर्शन को. इसको कैसे करें, असर्शन के बाद बिकॉज ऐड करके देखेंगे. ये वाला फर्स्ट पेज ऑफ माय नोट्स या फिर एनसीईआरटी में भी क्लियरली मेंशन्ड है. जी बिल्कुल, ये रीजन उसको जस्टिफाई करता है. बिकॉज लगा के देखो, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स आर एसेंशियल फॉर द लाइफ प्रोसेस. बिकॉज क्योंकि ड्यू टू द एनवायरमेंटल इफेक्ट समटाइम्स द ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर ऑफ द ऑर्गेनिज्म में ब्रेक, सो दे नीड टू बी रिपेयर एंड मेंटेन. यस, इट इज करेक्ट. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि कहता है कि both the assertion and reason are true and R is the correct explanation of A. Next question को move on करते हैं, which is question number 2. Assertion दिया है viruses are neither living nor non-living. उसका reason दिया है virus do not show molecular movement until they infect a living cell. क्या करना है अभी, वही 3 स्टेप को रिपीट करना है. वीडियो को पॉज कीजिए, अच्छे से असर्शन और रीजन को पढ़िए और उसका आंसर को मार्क कीजिए. हो गया, अब डिस्कस करें. ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ए. बोथ असर्शन और रीजन यहाँ पे करेक्ट है, ट्रू है, एंड रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है. सो द करेक्ट आंसर इज ए, क्योंकि यहाँ पर दिया है वायरसेस आर नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग. करेक्ट, बिकॉज वायरस डू नॉट शो मॉलिक्यूलर मूवमेंट अंटिल दे इन्फेक्ट अ लिविंग सेल. तो ये डायरेक्टली एनसीईआरटी का ही है और ये पूरा सही उसको जस्टिफाई कर रहा है. So let's have our next question, that is question number 3. असर्शन दिया है लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड अपॉन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स. रीजन दिया है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आर मोस्ट कॉमन वे टू ब्रेक डाउन ए मॉलिक्यूल. तो वही 3 स्टेप ही करने हैं. अच्छे से असर्शन और रीजन को पढ़ो और आंसर को मार्क करो. हो गया, डिस्कस करें. लेट्स स्टार्ट. इसका करेक्ट आंसर होगा बी. बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. देखो, असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, पर ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, इनमें कोई लिंक ही नहीं है. तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट होगा. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. The assertion simple diffusion will not meet the oxygen requirement of large multicellular organisms. Reason दिया हुआ है all the cells of the organisms are not in directly contact with the surrounding. ठीक है, तो ये काफी इजी क्वेश्चन है. सेम 3 स्टेप्स रिपीट करने हैं और अपने आंसर को मार्क कीजिए. हो गया, चलो अब डिस्कस करते हैं. इसका करेक्ट आंसर होगा ए. बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. बिल्कुल सही चीज है. सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑल द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नॉट इन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सराउंडिंग के साथ नहीं है, तो डिफ्यूजन कैसे काम करेगा. डिफ्यूजन के लिए सराउंडिंग के साथ कॉन्टैक्ट में होना जरूरी था, तभी ना तो पोटेंशियल डिफरेंस आएंगे, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन को जाएगा. क्लियर.
Moving on to the next question, that is question number 5. The assertion दिया है during the photosynthesis carbon dioxide is reduced into carbohydrate. रीजन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग द डे. ओके, तो क्या करने हैं, वही 3 स्टेप. तो वीडियो को पॉज कीजिए एंड मार्क योर आंसर. हो गया, चलो अब डिस्कस करते हैं. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा आंसर सी. असर्शन यहाँ पे ट्रू है पर रीजन यहाँ पे फॉल्स है. क्योंकि देखो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है कार्बोहाइड्रेट्स में, ये तो बिल्कुल सही है. पर कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन ओनली ड्यूरिंग द डे, वो बात गलत है. क्योंकि हमें पता है डेजर्ट प्लांट रात को उनका स्टोमेटा खुलता है और वो लोग रात को ही कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं. रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर आता है उसका एक इंटरमीडिएट बनता है. उसी इंटरमीडिएट को फिर से दिन में फोटोसिंथेसिस में रिज्यूम किया जाता है. तो ऐसा नहीं है कि ओनली डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कुछ प्लांट्स रात को भी CO2 अंदर लेते हैं. क्लियर? Then moving on to the next question, that is question number 7. Assertion is given during the photosynthesis chlorophyll absorbs light energy. H2O is splitted, glucose is stored in the guard cells. And उसका रीजन दिया है steps in the photosynthesis need not to take place one after the other immediately. तो क्या करने हैं, वही 3 स्टेप्स को रिपीट करने हैं. तो कीजिए, पॉज द वीडियो, मार्क योर आंसर, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे. हो गया, चलो अब डिस्कस करते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी. असर्शन यहाँ पे फॉल्स है बट रीजन यहाँ पे ट्रू है. क्यों? देखो, लुक, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल अब्सॉर्ब द लाइट एनर्जी, ये बात सही है. वाटर भी स्प्लिटेड होता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, ये बात भी बिल्कुल सही है. पर ग्लूकोज स्टोर्ड इन द गार्ड सेल, ये ठीक नहीं है. देखो, ग्लूकोज स्टोर नहीं होता है, ग्लूकोज प्रोडक्शन होता है पर वो स्टोर नहीं होता, स्टार्च स्टोर होता है. इसका भी एक रीज़न है. एक्चुअली ग्लूकोज ऑस्मोटिकली बहुत एक्टिव होता है. तो ये अगर स्टोर होने लगेगा तो प्लांट्स के अंदर जो वाटर मूवमेंट है वो बिगड़ सकता है. इसीलिए स्टार्च स्टोर होता है जो कि ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होता है. ठीक है. एंड रीजन के स्टेटमेंट को भी अगर ध्यान रखें तो ये भी सही है, क्योंकि सारे के सारे ये जो फंक्शंस है वो एट ए टाइम चलता है, साइमल्टेनियसली चलता है. ऐसा कोई क्राइटेरिया ही नहीं है कि ये होने के बाद ये होगा, ये होने के बाद ये होगा. सारे के सारे चीज एट द सेम टाइम ही चलते हैं. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी. Alright, so let's move on to the next question, that is question number 7. Assertion: photosynthesis is anabolic process. उसका रीजन दिया है the process of photosynthesis occurs in chlorophyll. क्या करना है? You know it. Pause the video, repeat the same 3 steps and mark your answer. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे. चलो, हो गया? Let's discuss the question now. The correct answer for this question is C. देखो, असर्शन ट्रू है पर रीजन इज फॉल्स. बिल्कुल, फोटोसिंथेसिस इज एनाबॉलिक प्रोसेस, मतलब ये बिल्डअप प्रोसेस, छोटे छोटे चीज़ों लाइक CO2 एंड वाटर से यहाँ ग्लूकोज बनता है. छोटे मॉलिक्यूल से एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, वो है एनाबॉलिक. पर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल पे नहीं होता, वो क्लोरोप्लास्ट पे होता है. क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनल है और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं ग्रीन पिगमेंट्स जो कि कहलाते हैं क्लोरोफिल्स. ठीक है. सो क्लोरोफिल्स आर द ग्रीन पिगमेंट्स. इनका काम सिर्फ है कि सनलाइट को ट्रैप करना, कैप्चर करना. और फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? वो होता है क्लोरोप्लास्ट पे, नॉट इन द क्लोरोफिल. क्लियर? Moving on to the next question, that is question number 8. The assertion is given that the stomata opens when the guard cell shrink. स्टोमेटा खुलता है जब गार्ड सेल श्रिंक करता है. रीजन इज स्टोमेटा स्वेल्स व्हेन द वाटर फ्लोज इनटू देम. तो स्टोमेटा फूल जाता है जब पानी उसके अंदर आ जाता है. अच्छे से पढ़े, आंसर को मार्क करें. चलो, हो गया? Let's discuss the answer now. Well, the correct answer for this question is D. क्योंकि यहाँ पे असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है. और ये कॉन्सेप्ट भी ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर कि गार्ड सेल जब स्वेल करता है उसके अंदर जब पानी आता है वो जब फूलता है तब स्टोमेटा खुल जाता है.
तो यहाँ पर असर्शन सही नहीं होगा। और रीजन की बात किया जाए तो वो भी सिंपल स्टेटमेंट ही है जो कि ट्रू है। Moving on to the next question, which is question number 9, जो कि बोलता है assertion in plants the nitrogen is taken in form of inorganic nitrates and nitrites. उसका रीजन दिया है the organic nitrogen compound is only prepared by bacteria from atmospheric nitrogen. दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़े, आंसर को मार्क करें, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। चलो हो गया, तो चलो अब डिस्कस करते हैं इसका आंसर। देखो असर्शन इज कि प्लांट्स में नाइट्रोजन सिर्फ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स के फॉर्म में ही जाते हैं, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। प्लांट सिर्फ ये दोनों फॉर्म को ही ऑब्जर्व करता है। और रीजन की बात यहाँ पे किया जाए तो वो भी सही है, बैक्टीरिया ही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म में फिक्स करते हैं। सो इन दिस केस बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, पर इन दोनों में कुछ लिंक नहीं है, बोथ आर सेपरेट स्टेटमेंट, रीजन डजंट जस्टिफाई असर्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस विल बी बी, बोथ द असर्शन और रीजन करेक्ट है, पर आर ए को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता। क्लियर? Moving on to the next question, that is question number 10. Assertion दिया है in a bell jar experiment with the plant, starch is formed where KOH was kept. Reason दिया है CO2 is essential for photosynthesis and potassium hydroxide, मतलब KOH absorbs CO2। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी के एक्सपेरिमेंट में जो बॉक्स है ना, एक्टिविटीज है, वहां पे ये दिया हुआ है। ऑलराइट, यू नो द स्टेप्स, पॉज द वीडियो, मार्क योर आंसर, उसके बाद हम करेंगे। हुआ? लेट्स डिस्कस नाउ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। असर्शन की अगर बात किया जाए तो वो बिल्कुल सही है। KOH रखा जाए तो स्टार्च फॉर्मेशन नहीं होता। इसका रीजन भी ट्रू है। CO2 चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और KOH क्या करता है ना, बेल जार से सारे CO2 को अब्सॉर्ब कर लेता है। और ये बात असर्शन को अच्छी तरीके से जस्टिफाई भी करता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ए। बोथ द असर्शन एंड रीजन यहाँ पे ट्रू है, और आर भी करेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को। Then moving on to the next question, which is question number 11. Assertion दिया है chewing of bread tastes sweet after some times. Reason दिया है salivary amylase breaks down the complex starch into simpler sugar. तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन है। नोट्स में भी ये पूरे अच्छी तरीके से मेंशन है। सो पॉज द वीडियो, मार्क योर आंसर, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। हो गया? तो चलो लेट्स डिस्कस नाउ। यहाँ पे असर्शन भी ट्रू है, जो बिल्कुल कुछ देर बाद अगर ब्रेड को च्यू करे तो वो स्वीट लगता है, और उसका रीजन भी सही है कि सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, ब्रेक करता है कॉम्प्लेक्स स्टार्च को इनटू सिंपलर शुगर में। और ये रीजन असर्शन को भी अच्छी तरीके से जस्टिफाई करता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। बोथ द असर्शन एंड द रीजन आर करेक्ट, और रीजन भी असर्शन को अच्छी तरीके से क्लियरली इट एक्सप्लेन। काफी इजी क्वेश्चन था, नहीं? Moving on to the next question, that is 12वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। Assertion: the bile juice emulsify fat and makes acidic food from stomach alkaline. Reason दिया हुआ है removing the gallbladder will therefore create problem in the fat digestion. तो assertion को अच्छी तरीके से पढ़े, reason को अच्छी तरीके से पढ़े। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, तो ध्यान से पढ़ के आंसर को मार्क किए। हो गया? डिस्कस करें? लेट्स डू इट। तो असर्शन कहता है कि बाइल फैट्स को इमल्सिफाई करता है और एसिडिक फूड जो कि स्टमक से आता है उसको अल्कलाइन बनाता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। बाइल जो होता है वो इंटेस्टाइन पे सिक्रीट होता है, और उसका 2 मेन फंक्शंस होते हैं। एक, फैट को इमल्सिफाई करना, लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे फैट्स में कन्वर्ट करना, और सेकंड, अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करना जहां पर कि पैनक्रियाटिक जूस की एंजाइम्स ठीक से काम कर पाए। ऑलराइट, सो असर्शन इज ट्रू।
पर यहाँ रीजन इज नॉट ट्रू। गॉल ब्लैडर अगर रिमूव कर दिया जाए तो फैट डाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। देखो, गॉल ब्लैडर का काम है बस बाइल जूस का स्टोर करना और उसको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट बनाना। गॉल ब्लैडर को रिमूव भी कर दे तब भी कोई मेजर इशू नहीं आएगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी, assertion is true, reason is false. Clear? Moving on to the next question, that is question number 13, जो कि है peristaltic movement occur all along the gut. उसका रीजन दिया है peristaltic movement are involuntary. Okay, तो क्या करना है? You know what? Pause the video, mark your answer. उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। हो गया? ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, क्योंकि हाँ असर्शन बिल्कुल सही है और रीजन भी इसका ट्रू है कि पेरिस्टालिक मूवमेंट जो है वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ एलिमेंट्री कैनल का होता है। ये पूरे गट में होता है ताकि फूड फॉरवर्ड मोशन कर सके, फूड यहाँ पे आके फॉरवर्ड मोशन डाउनवर्ड मोशन कर सके और ठीक से प्रोसेस हो सके, जो सारे जूसेस विशेस जो सिक्रीशंस होते हैं वो अच्छे से उसके साथ मिल सके। और रीजन वाली स्टेटमेंट की बात करें तो वो भी सही है, क्योंकि ये स्मूथ मसल जो पेरिस्टालिक मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन होता है वो स्मूथ मसल करता है, जो कि इनवॉल्यूंटरी होता है। वो हमारे इच्छा से वो ऐसे नहीं होगा, वो खुद ब खुद होता है, इनवॉल्यूंटरी होता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 ऑन आवर स्क्रीन राइट नाउ। असर्शन दिया है पैनक्रियाटिक जूस कंटेन एंजाइम ट्रिप्सिनोजन एंड लाइपेजेस। रीजन दिया है pancreatic juice is alkaline which activates proenzyme from the pancreas into active pancreatic enzymes. well, ये क्वेश्चन शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा फॉर क्लास 10, फिर भी गिव इट अ ट्राई। बाद में हम तो इसको डिस्कस कर ही लेंगे। सो यू नो व्हाट, पॉज द वीडियो, मार्क योर आंसर, ट्राई करो। हो गया? ओके, लेट्स डिस्कस नाउ। देखो, assertion is true here। हाँ बिल्कुल, पैनक्रियाटिक जूस कंटेन एंजाइम ट्रिप्सिनोजन एंड लाइपेजेस। सिर्फ इतना ही नहीं, पैनक्रियाटिक जूस में और भी बहुत सारे प्रो एंजाइम्स होते हैं जो वो सिक्रेट करता है, जो कि हम आगे क्लास 11 में जाके पढ़ेंगे। अब रीजन का स्टेटमेंट थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा था बाइल भी अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, स्टोमक की एसिडिक फूड को वो न्यूट्रलाइज करता है, वो चीज़ ठीक है। और बाइल अल्कलाइन मीडियम इसलिए भी प्रोवाइड करता है ताकि फैट इमल्सिफाई अच्छे से हो सके। पर यह भी ठीक है कि पैनक्रियाटिक भी हाईली अल्कलाइन बाइकार्बोनेट सिक्रेट करता है, जो कि उसके प्रो एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए एक्सट्रीमली नेसेसरी है। इसको हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि एंजाइम जो होता है वो स्पेसिफिक कंडीशन पे ही काम करता है। एक पर्टिकुलर मीडियम चाहिए होता है, किसको अल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है, किसको एसिडिक मीडियम चाहिए होता है। एवरी एंजाइम हैज इट्स सेपरेट कंडीशन टू परफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे बाइल भी अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है और पैनक्रियाटिक बाइकार्बोनेट्स भी उसको एक्सट्रीमली, वो कंडीशन को एक्सट्रीमली अल्कलाइन बना देते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज बी। Moving on to the next question, which is question number 15. Assertion दिया हुआ है gastric glands in the stomach secretes pepsinogen. उसका रीजन दिया हुआ है HCl is required for activation of protein digesting enzymes. Okay, pause the video, mark your answer. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। हुआ? वही 3 स्टेप्स तो करने। Let's discuss now. इसका करेक्ट आंसर होगा बी। Both the assertion and reason are true, but R is not correct explanation of A. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्टोमक की वॉल में है, ये पेप्सिनोजन को सिक्रीट करता है, जो कि एसिडिक मीडियम में पेप्सिन बनता है। ये पेप्सिन फिर प्रोटीन को ब्रेक करता है। रीजन का स्टेटमेंट भी सही है, HCl चाहिए ही होता है एसिडिक मीडियम को प्रोवाइड करने के लिए, जिसके वजह से प्रो एंजाइम सारे एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो द रीजन इज ऑल्सो ट्रू हियर, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये एक डिफरेंट स्टेटमेंट है, ये एक अलग स्टेटमेंट है, तो इसलिए द करेक्ट आंसर विल बी बी। Moving on to the next question, that is question number 16, which we have on our screen right now. So assertion दिया है heterotrophs uses enzymes to break down the food into simple absorbable smaller molecules. Reason दिया है
These enzymes are required by all the food for absorption in case of heterotrophs. तो क्या करना है, वही 3 steps को follow करना है. Pause the video, mark your answer. Alright, तो correct answer for this will be C. A is true and R is false. Heterotrophs complex food particles को खाते हैं, इसलिए वो enzymes use करते हैं उसको break down करने के लिए. Assertion यहाँ बिल्कुल सही है, पर reason यहाँ पे सही नहीं है. No, not all food requires to be broken. कुछ फूड ऐसे होते हैं वो वैसे ही ऑब्जर्व हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ग्लूकोज वैसे ही डायरेक्टली ऑब्जर्व हो जाता है, उसको कोई एंजाइम नहीं चाहिए होती कि टू मेक इट फर्दर सिंपलर. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन सी. So moving on to the next question, that is question number 17. Assertion दिया है lipases of the bile help in emulsification of fats. Reason दिया है lipases breaks down the fat and oil into glycerol and fatty acids. Okay, you know it. 3 steps करने हैं. assertion को अच्छे से पढ़ना है, reason को अच्छे से पढ़ के बताना है ट्रू है या फॉल्स है, फिर एनालाइज करना है क्या उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. सो पॉज द वीडियो, मार्क योर आंसर, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे. हो गया, लेट्स डिस्कस नाउ. तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा दैट वुड बी डी, क्योंकि हमें पता है कि बाइल जूस में कोई भी एंजाइम्स नहीं होते. तो बाइल जूस में लाइपेजेस भी नहीं है और फैट्स इमल्सिफाई करते हैं बाइल के सॉल्ट्स. सो बाइल सॉल्ट्स ही होते हैं जो कि फैट्स को इमल्सिफाई करते हैं, कोई एंजाइम्स नहीं होता. देन बात करते हैं रीजन की. हाँ, वो करेक्ट है. लाइपेजेस एंजाइम्स होता है जो कि ऑलरेडी इमल्सिफाइड फैट्स को ब्रेक करता है इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स में. सो क्लियर, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी. असर्शन फॉल्स है, रीजन यहाँ पे ट्रू है. Alright, so moving on to the next question, which is assertion बोल रहा है कि herbivore have longer small intestine, और इसका रीजन दिया है कि cellulose is tougher to digest than meat. You know it. क्या करना है, pause the video, mark your answer. हुआ? Let us discuss now. So this is also straight from the lines of NCERT. The correct option is A. Both assertion और reason यहाँ पे true है, and reason is the correct explanation of A. Assertion भी true है, reason भी यहाँ true है. Herbivores का longer हमारा small intestine होता है क्योंकि उन्हें cellulose digest करना होता है जो कि बहुत मुश्किल होता है. Alright, so next question is assertion. Respiration is the process of extracting energy from the food particle for cellular needs. And reason दिया है respiration is energy consuming process. Well, you know what to do. Pause the video and repeat the 3 same steps and mark your answer. Done? Let's now discuss the correct answer. Well, the correct answer for this question is option C. Assertion यहाँ true है but reason यहाँ पे false है. Look, reason का statement दिया है कि respiration is energy consuming process, जो कि सही नहीं है. Respiration से तो energy liberate होता है ना कि consume होता है. Clear? और जो भी cellular function के लिए थोड़ा सा भी energy use होगा उससे कई गुना ज़्यादा respiration में energy रिलीज होगा. तो द करेक्ट आंसर हियर इज सी. असर्शन ट्रू है, रीजन यहाँ पे फॉल्स है. रेस्पिरेशन क्या है, एनर्जी रिलीज करता है, कंज्यूम नहीं करता. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. असर्शन दिया है कि एरोबिक एनिमल्स आर नॉट ट्रूली एरोबिक. रीजन दिया है दे प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड एनएरोबिकली. वेल, आपको तो पता ही है क्या करना है. बस कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में मार्क कीजिए, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे. हो गया? लेट्स नाउ डिस्कस द आंसर. वेल, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी होगा यहाँ पे. बोथ असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, पर रीजन क्या है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए नहीं है. ह्यूमंस आर नॉट ट्रूली एरोबिक. हाँ, वो बात ठीक है, पर क्यों? What is the exact reason for that? इसका एग्जैक्ट रीजन है कि मसल सेल्स में ऑक्सीजन के
कमी के टाइम क्या होता है, ऑक्सीजन के डिप्लीशन के टाइम एनर्जी रिक्वायरमेंट को कोप अप करने के लिए मसल सेल हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ये उसका इंपॉर्टेंट रीजन है, ये उसका ओनली रीजन है। अब लैक्टिक एसिड की बात किया जाए तो वो तो आउटकम होता है, जो कि ये मसल सेल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, उसका बाई प्रोडक्ट होता है हमारा लैक्टिक एसिड। तो मेन रीजन है कि ऑक्सीजन की कमी में एनर्जी रिक्वायरमेंट को फिल करने के लिए वो एनारोबिक पाथ को चूज करता है, और उसका बाई प्रोडक्ट होता है हमारा लैक्टिक एसिड। एनारोबिक करेंगे तो लैक्टिक एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा इसलिए एनारोबिक नहीं है। ऑलराइट, सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी। Then moving on to the next question, जो कि बोलता है assertion transpiration is a necessary evil। इसका रीजन दिया है it causes water loss but helps in absorption of upward movement of water and minerals। You know it, क्या करना है? So pause the video, mark your answer। Done? Let's now discuss it। So इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए, both the assertion and reason are true and are also assertion को करेक्टली जस्टिफाई करता है। देखो, नेसेसरी इविल का मतलब है कि ट्रांसपिरेशन प्लांट्स को चाहिए पर वो प्लांट्स को हार्म भी करता है। मतलब देखो, ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, स्टोमेटा के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट कर जाता है, मतलब लॉस ऑफ वाटर होता है, इसलिए हम उसको इविल बोलते हैं। पर अगर देखा जाए तो उसका एक बेनिफिट भी होता है। जब ट्रांसपिरेशन होता है तब जाइलम में ट्रांसपिरेशनल पुल यानी एक सक्शन क्रिएट होता है, जिसके वजह से रूट से पानी और मिनरल्स खिंच जाता है पूरा टिप ऑफ द प्लांट तक, तो इसलिए वो नेसेसरी है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। यहां रीजन असर्शन को जस्टिफाई सही से करता है। Assertion lungs always contain a residual volume of air। उसका रीजन है it provides sufficient time for oxygen to be absorbed and carbon dioxide to be released। मतलब लंग्स में एक रेसिडुअल वॉल्यूम होता है जो कि क्या करता है, रीजन दिया है, जो कि हेल्प करता है, सफिशिएंट टाइम प्रोवाइड करते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए। यू नो व्हाट टू डू, पॉज द वीडियो, मार्क योर आंसर, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। डन? Let's discuss now। Well, the correct option for this question is A। Both assertion and reason यहाँ पे true है, और reason भी correctly explain करता है हमारे assertion को। Lungs में एक residual volume of air होता है, मतलब अगर forcefully हम पूरा air को exhale कर दे, मतलब पूरा सांस अगर छोड़ भी दे पर भी लंग्स पूरा एम्प्टी नहीं होगा, थोड़ा उसमें एयर बाकी रह जाएगा, जिसको हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। और इसका काम क्या है, ये क्या करता है कि सफिशिएंट टाइम प्रोवाइड करता है ताकि गैसियस एक्सचेंज ठीक से हो सके। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बोथ द assertion and reason are true and reason is also correct explanation of assertion। Clear? Alright, so let's have our next question, which is question number 24, जो कि बताता है assertion rate of breathing in aquatic animal are faster than the terrestrial animals। Reason दिया है the amount of oxygen dissolved in water is less of which is present in the atmosphere। तो वीडियो को पॉज करें, you know what to do, अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में मार्क करें। हो गया? Alright, so the correct option for this question is A। Both the assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion। पानी में ऑक्सीजन बहुत कम होता है as compared to the level that is present in the atmosphere। तो इसीलिए एक्वाटिक एनिमल्स के बॉडी के ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए एक्वाटिक एनिमल का ब्रीदिंग रेट बहुत फास्टर होता है टेरेस्ट्रियल एनिमल के कंपैरिजन में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन को जाए। So moving on to the next question, which is question number 25। Assertion दिया है in the human heart there is no mixing of oxygenated and deoxygenated blood। और इसका रीजन दिया है auricles are well separated from ventricles by valves। You know it, follow the same 3 steps and mark your answer। हो गया? डिस्कस करें अब? Yeah, let's do it। असर्शन का स्टेटमेंट यहाँ ट्रू है, ह्यूमन हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सअप नहीं होता, वो सेपरेट चैम्बर्स में फ्लो करते हैं, इसलिए वो वेल सेपरेटेड है। अब रीजन वाली स्टेटमेंट की बात किया जाए तो वो भी करेक्ट है।
ऑरिकल्स भी वेल सेपरेटेड हैं फ्रॉम द वेंट्रिकल्स बाय वैल्व, पर रीजन जो है वो करेक्टली जस्टिफाई नहीं करता टू द असर्शन, क्योंकि हार्ट में अलग अलग चैम्बर्स हैं और वो सेप्टम के जरिए सेपरेटेड है। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट जो सेपरेट फंक्शन करते हैं। लेफ्ट साइड मेनली डील्स विद द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट साइड मेनली डील्स विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उनके बीच में सेप्टम है। और ये जो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वाल्व है उसका मेन काम है बैकफ्लो ऑफ द ब्लड को चेक करना। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, पर रीजन करेक्टली जस्टिफाई नहीं करता है असर्शन को। क्लियर? So moving on to the next question, that is question number 26. Assertion: translocation of sugar occur through phloem. Reason दिया है, it is achieved by diffusion of sugar through phloem. Okay, तो ट्रांसलोकेशन क्या होता है? फ्लोएम के जरिए होता है। रीजन दिया है डिफ्यूजन ऑफ सुगर थ्रू फ्लोएम, इसके लिए ट्रांसलोकेशन होता है। वेल यू नो द सेम 3 स्टेप्स टू डू। पॉज द वीडियो, मार्क योर आंसर, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। हो गया? डिस्कस करें? ऑलराइट, तो ये बात तो सही है कि ट्रांसलोकेशन ऑफ द सुगर ऑकर्स थ्रू द फ्लोएम, वो फ्लोएम ही है जो खाना ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में। सो आवर असर्शन इज ट्रू हियर, पर ये अचीव होता है बाय यूजिंग एटीपी। एटीपी यूज करके फ्लोएम में शुगर को लोड किया जाता है, जिसके वजह से ऑस्मोटिक पोटेंशियल इसका बढ़ता है, पानी अंदर आता है और बल्क मोमेंट में फूड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं टू द रिक्वायर्ड रीजन। So the reason is not correct here. यहाँ पे diffusion नहीं होता. So the correct answer for this is assertion is true and reason is false. Then next question, that is question number 27 on our screen, is assertion: arteries carries oxygenated rich blood. Okay, reason दिया है pulmonary vein carry oxygenated blood from the lungs into the left atrium. तो क्या करना है? You know it. Follow the same 3 steps and mark your answer. हो गया? डिस्कस करें हम। देखो, arteries are the one which carry blood from the heart to other organ, मतलब हार्ट के बाहर जो ब्लड जाता है वो आर्टरीज का काम है। ये नहीं कि आर्टरी सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करे, क्योंकि हमारा पल्मोनरी आर्टरी जो होता है इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट इनटू द लंग्स। एंड द रीजन वाली स्टेटमेंट की बात करें तो ये करेक्ट है। पल्मोनरी वेन कैरी करता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट आर्ट्रियम, जहाँ से लेफ्ट आर्ट्रियम के बाद वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप होता है पूरे बॉडी में थ्रू एओर्टा। So here assertion is false, reason is correct. Moving on to the next question, that is question number 28. Assertion दिया है plants have low energy requirement. Reason दिया है plants are non-motile, most of the part have dead tissue. एक तो वो नॉन मोटाइल है और उनके बहुत सारे डेड टिश्यू है। ओके, क्या करना है? यू नो इट। पॉज द वीडियो, मार्क योर आंसर कमेंट्स में। ठीक है, हो गया? Let's check it out. The plants have less energy requirement. Yes, that statement is true. And the reason for this is they have dead tissue in most of their part. And again, they aren't motile. वो ऐसे हरकत मूवमेंट नहीं करते, तो इसलिए उनका एनर्जी एक्सपेंडिचर भी बहुत ही कम जाता है। तो ये रीज़न करेक्ट है। रीज़न सहीली नहीं, करेक्टली एक्सप्लेन करता है हमारे असर्शन को। So the correct option for this question is A. Both A and R are true, but R is the correct explanation of A. Then moving on to the next question, that is question number 29, जो कि assertion दिया है respiration is a biochemical process opposite to photosynthesis. तो respiration एक ऐसा process है जो कि photosynthesis से opposite है। Reason दिया है respiration is a catabolic process. You know it. क्या करना है? वीडियो को पॉज करें, आंसर को ट्राई करें। हो गया? Let's look at the correct answer. So the assertion is the one which says that respiration is a biochemical process opposite to photosynthesis. Well, it's true. Respiration में ग्लूकोज ब्रेक करता है into कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O. बट इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O से ग्लूकोज बनता है।
तो पूरा अपोजिट हुआ ना। फिर रीजन वाली स्टेटमेंट की बात करें तो रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, मतलब यहाँ पे एक बड़ा मॉलिक्यूल ब्रेक करता है इनटू द सिंपलर वन। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। कैटाबॉलिज्म का मतलब एक लार्जर मॉलिक्यूल जो ब्रेक डाउन करता है इनटू द स्मॉलर वन। ओके, एनाबॉलिक का मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर लार्जर मॉलिक्यूल को बनाए। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए, both the assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. Moving on to the next question of assertion and reason type question, जो कि है question number 30. Assertion कहता है mammals and birds have higher energy requirement than amphibians and reptiles. Okay, reason दिया है mammals and birds so homeostasis. तो मैमल और बर्ड्स का हायर एनर्जी रिक्वायरमेंट है एम्फीबियंस और रेप्टाइल से। रीजन दिया है वो लोग होम्योस्टेसिस शो कर रहे हैं। वेल, इट इज अ बिट ऑफ इजी एंड डायरेक्ट क्वेश्चन, तो आप ही ट्राई कर लो, वीडियो को पॉज करें, अपने आंसर को मार्क करें। हो गया? सो लेट्स नाउ डिस्कस द करेक्ट ऑप्शन। तो एज गेस्ड इसका करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, बोथ द असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखो, होम्योस्टेसिस होता है मैमल्स एंड बर्ड्स में। ये लोग कॉन्स्टेंटली अपने बॉडी का एनर्जी यूज़ करते हैं अपने बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल रखने के लिए, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। दे यूज़ कांस्टेंट एनर्जी, इसलिए इनका एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। बट ऑन द अदर हैंड एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स की अगर बात किया जाए तो उनमें होम्योस्टेसिस नहीं होता। वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एनवायरनमेंट को यूज़ करते हैं। सो इनका एनर्जी कंजप्शन कम होता है। तो उनमें ऐसा इंटरनल मैकेनिज्म नहीं है कि अपने बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को वो रेगुलेट कर सके। तो इनका एनर्जी कंजप्शन कम होता है एज कम्पेयर टू द मैमल्स एंड रेप्टाइल्स। Alright, the next question, question number 31 on our screen now. Assertion दिया है the initial filtrate in the kidneys is about 180 liters daily, but the volume actually excreted is only 1 to 2 liters per day. Reason दिया है in human measure amount of water is absorbed by the tubular part of nephron. तो read the statement carefully और अपने आंसर को मार्क किया जाए। डन, लेट्स डिस्कस। तो ये भी काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बोथ द असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्योंकि इनिशियल फिल्ट्रेट जो बनता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, पर फाइनल यूरिन जो होता है दिन में वो बस 1 या 2 लीटर का ही यूरिन होता है। तो बाकी के फिल्ट्रेट कहाँ जाते हैं? वो लोग ऑब्जर्व हो जाते हैं इन द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन था। Alright, clear? So assertion and reason both correct है. Reason is correct explanation of A. Moving on to the next question, that is question number 32, जो कि कहता है assertion में blood of insect is colorless. Reason दिया है the blood of insect does not play any role in transport of oxygen. Well, it was a nice question. कभी कोई इंसेक्ट को अगर मारा होगा तो देखा होगा उनका कलरलेस ब्लड होता है। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, पॉज द वीडियो एंड मार्क योर आंसर, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। डन, लेट्स सी द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे असर्शन सही है, इंसेक्ट का ब्लड कलरलेस होता है, बिल्कुल सही। वेल, इसका रीजन दिया है कि ब्लड ऑफ इंसेक्ट डज नॉट प्ले एनी रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन। वेल, ये वाली बात भी सही है, उनका स्पाइरकल्स होता है जो ऑक्सीजन डिलीवर करता है टू द ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द टिश्यू। सो द रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, पर रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाता है हमारे असर्शन को, क्योंकि कलर डिपेंड करता है पिगमेंट पे, और इंसेक्ट में ऐसा कोई स्पेशल पिगमेंट नहीं होता टू कैरी ऑक्सीजन। सो इसका आंसर होगा बोथ द असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है हमारे असर्शन। ऑलराइट गाइस, सो विद दिस क्वेश्चन हमारा असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन हुए खत्म। जितना भी हमने डिस्कस किया, जो जो टॉपिक्स को हमने कवर किया, वो कंप्लीट सिलेबस को कवर करता है। उसी कॉन्सेप्ट्स पे ही घुमा फिरा कर कुछ अगर अलग पूछना हो तो उसी से ही पूछेंगे, वरना हमने एवरी बिट ऑफ सिलेबस को कंप्लीटली यहाँ पे कवर अप कर लिया। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। Igniting curiosity.